जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, गुंडागर्दी को सांभली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि हमें रिजर्व सीट दी जाए? अगर वो पीटीआईपी में चले जाते तो उसको ये और मखसूस नशिस्तें सारी उनको मिल सकती थी। हमें इंसाफ दिया जाए क्योंकि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, एलिस न्यूज़ के साथ मैं हूँ रफ़ीउल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है पेशावर प्रेस क्लब के सामने। KPK में अपोजिशन पार्टी की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन मुंतखब हुए हैं, KP गवर्नमेंट उनसे हलफ नहीं ले रही। इसी हवाले से यहाँ पर उनका एहतजाज चल रहा है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम सोबिया शाहिद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। आज जो प्रोसेस चल रहा है, ये मखसूस नशिस्तें की जो ख़वातीन हैं जिनकी नोटिफिकेशन हुई है, 21 ख़वातीन हैं, और उनसे जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कह रहे मैं हर हद तक जाऊंगा, लेकिन इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनसे मैं हल्प नहीं हम लेंगे और इनसे वोट नहीं, ये हमसे वोट नहीं उठा सकते और ये इस ऐवान की मेंबर नहीं बन सकती। वो आईन और कानून के तहत नहीं जा रहे। उसने असम्बली बंद कर दिए, वो बजट पास नहीं कर रहा। मतलब इस सूबे को हर उस नीचे के पस्ती तक ले के जा रहे हैं गुर्बत के, लेकिन इस 20-21 औरतों को अना के मसले की वजह से जो है वो नहीं बना रहे। वो अपनी गलती को नहीं पहचान रहे कि गलती उन लोगों ने की है खुद की, कि टाइम पे उन लोगों ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं किया। फिर टाइम पे उसने ठीक पार्टी को, अगर वो पीटीआईपी में चले जाते तो उसको ये और मखसूस नशिस्तें सारी उनको मिल सकती थी। इस तरह अगर वो MWM का जो उन लोगों ने कहा था, उसमें वो पार्लिमानी पार्टी थी, उसमें भी एक सीट पार्लियामेंट में था, उसमें अगर वो जाते तो ये उनको मिल सकती थी। लेकिन चूँकि इनकी अपनी गलत फैसलों और इनकी अपनी ही पार्टी के अंदर इनके जो ग्रुप बने हुए हैं और ख़ुद ही अपनी पार्टी को ख़ुद खिलाफ जा रहे हैं और गलत फैसले कर भी रहे हैं, और फिर कानून को कहते हैं नहीं कि हमारी कानून की तर्ज अमल से नहीं चलेगा, वो फिर खान के दिमाग के उस पर चलेगा। तो ये इस तरह नहीं हो सकता। ये हुकूमत, ये मुल्क, ये पार्लियामेंट आईन के तहत चलेगा। मेरा नेम एमन जलील है और मेरा ताल्लुक़ JUI से है। हमारे स्ट्राइक का मकसद है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि 4 मार्च को नोटिफाई हो चुके हैं हम लोग MPS। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने फैसला किया हमारे हक़ में, और इलेक्शन कमीशन ने भी यही अपने साफ़ और शफाफ अल्फाज में बोला है कि जब तक ओथ नहीं लिया जाएगा तब तक जो है इलेक्शन नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसेस से हम लोग अभी तक जीतते आ रहे हैं और हमें जो है हमारा हक़ दिया जा रहा है। मगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो, मुझे नहीं पता, वो डिक्टेटरशिप पे उतर आई है। पता नहीं ये क्यों, मतलब पॉलिटिकल टसल में आके वो जो है सूबे को बहुत पीछे लेकर जा रही है। चूँकि आप देख सकते हैं कि 3 सूबों में हल्फ भी हो चुका है, सेनेट का इलेक्शन भी हो चुका है और अभी फर्दर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए भी उनकी तैयारियाँ शुरू हैं। बट हमारा सूबा जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टसल चल रही है। तो हमारा बस स्ट्राइक का यही मकसद है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ कर नहीं आई, उनको नहीं पता कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप जो है आपको जो है आपकी सीट्स नहीं मिल सकती। उसके बावजूद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो है शमूलियत की उनकी पार्टी में। तो इलेक्शन होने से पहले आपको एक लिस्ट देनी होती है। आपने अगर वो लिस्ट जमा ही नहीं करवाई तो आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि हमें रिजर्व सीट दी जाए? आप उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना होमवर्क और रिसर्च करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर आके हमसे मुकाबला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम महर सुल्ताना एडवोकेट है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ और प्रोविंशियल जो हमारे ख़वातीन विंग है उसकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। आज हम यहाँ पे जो हमारी बहनें और हमारे जो 2 भाई खड़े हैं वो इसी सिलसिले में खड़े हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन हमारा जारी किया गया है कि ये लोग जो हैं ये अब सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। लेकिन इलेक्शन के नोटिफिकेशन के बाद जो दूसरा हमारा हक़ था या जो आइटम होना चाहिए था कि हम ओथ लेते, सूबाई हुकूमत जो है वो इससे हक़ से हमें महरूम कर रही है। और इसी महरूमी जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ, इसकी वजह से हमें पहले जो हमारा सदारती इलेक्शन था उसमें हम वोट नहीं कास्ट कर सके। उसके बाद अब सेनेट का इलेक्शन आया तो चूँकि अदालत ने उनको कहा था कि पहले इनका ओथ होगा उसके बाद सेनेट का इलेक्शन होगा, और चूँकि ये उसी तरह से अपनी हटदर्मी कर रहे हैं और हमसे ओथ नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से सेनेट का इलेक्शन मुलतवी हुआ। तो हमारा यहाँ पे आना और यहाँ पे खड़े होना
होना, एहतजाज करने का मकसद यही है कि हम तमाम जितने मुक़्तदर हल्के हैं उन सब से ये कहना चाहते हैं कि हमारी इसमें हमारा जो हमें हक़ है हमें वो दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा हक़ है उससे हमें महरूम रखा जा रहा है। देखिए अभी भी हम अदालत में गए हुए हैं, चूँकि इन्होंने अदालत के हुक्म को नहीं माना था, COC में हम गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे नोटिस भी किए हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि आगे ये इसी तरह की अपने डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे तो हम उसी के हिसाब से अपने जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करेंगे और हर फोरम पे अपने आप को पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, इन लोगों का यही कहना है कि अगर सीनेट के इलेक्शन होने तक हमसे हलफ ना लिया गया तो फिर हम अपना हर आईनी हक़ इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।